की संवाददाता स्वाति रैना ने फंड मैनेजर्स के साथ खास बातचीत की है, सुनिए। इस शाम में हमारा साथ निभाने के लिए एंड थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर बीइंग हियर। अब हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो ख़ास इसलिए है क्योंकि हम जानने वाले हैं कि फंड मैनेजर के दिल में क्या है। अब आपका जो पैसा है वो फंड मैनेजर मैनेज करते हैं और हमारे स्टेज पे इस वक्त डिस्टिंग्विश्ड जो हमारे गेस्ट हैं, हमारी जो अराउंड 74 लाख करोड़ की एयूम है उसमें कम से कम लाख करोड़ का एयूम का जो मैनेजमेंट है वो यहीं बैठा हुआ है। सो अब ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज फॉर आवर पैनल। इसलिए जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि सबसे पहले पिछला जो 5-6 महीने हैं वो कैसे बीते हैं, बिकॉज हमने देखा बहुत ज़्यादा अपहीवल मार्केट में देखा कर्टसी ट्रम्प। तो एक फंड मैनेजर के लिए क्या ये स्लीपलेस नाइट्स रही है या एक एएमसी के लिए स्लीपलेस नाइट रही है, इफ आई मे आस्क आशीष सर आपसे? सो एक्चुअली पिछले 6 महीने अगर आप एक एएमसी या फंड मैनेजर के नज़रिए से, मैंने सबके ऑब्वियसली अलग अलग व्यूज़ होंगे, अगर आप मुझे पूछे तो इट्स अ वेलकम रिलीफ। क्योंकि अगर आप 2023-24 देखें तो जो मार्केट का चलन था ऐसा कि मतलब कि भाई अगर आपके पास पीएसयू है, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस, स्मॉल कैप्स, सो मार्केट एक भेड़ चाल में, एक झुंड में चल रहा था। मतलब कि एक सेगमेंट मार्केट का है वो चल रहा है। तो समझो अगर आपके पोर्टफोलियो में पीएसयू है तो आप बढ़िया कर रहे हैं, पीएसयू नहीं है तो फिर आप यू आर आउट, राइट। बट पिछले 6 महीने में एक्चुअली मार्केट में हेट्रोजेनाइटी है। इसका क्या मतलब है कि भाई स्टॉक पिकिंग रियली मैटर्स। तो अगर आप अल्फा जनरेशन के नज़रिए से देखें, अगर आप फंड मैनेजमेंट स्किल के नज़रिए से देखें, तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछला 6 महीना बेटर है। ईयर लाइक 2023 या 2024 का फर्स्ट हाफ, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल माहौल था आउट परफॉर्म करने के लिए। बट पिछले 6 महीने में अगर आप देखें, जैसे पिछले 1 साल में अभी बात हुई, 1 साल का रिटर्न 0 है, लेकिन सारे फंड्स का, एटलीस्ट हमारे यहाँ पे मैंने देखा है, सारे फंड्स का अल्फा 6, 7, 8, 9% पॉजिटिव है। वेरस 23-24 जैसे माहौल में अल्फा जनरेट करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मार्केट बिकम्स वेरी मोमेंटम ड्रिवन, वेरी ट्रेंड ड्रिवन, कि भाई कुछ सेक्टर या कुछ सेगमेंट चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा है। सो नैरो मार्केट इज़ डिफिकल्ट एंड हेट्रोजीनियस मार्केट इज़ बेटर फॉर फंड मैनेजर्स, दैट इज़ माई बिलीव। एग्जैक्टली ताहिर सर, अब ऐसे बाजार में इज इट डिफिकल्ट फॉर अ फंड मैनेजर स्टॉक पिकिंग के लिए, या फिर एक अपॉर्चुनिटी है कि इस बाजार में ही आपके लिए वो जो एक सोना जो होता है उसको पहचानने का सही समय मिलता है? एक्चुअली ऐसा मार्केट वंस इन अ व्हाइल नहीं आएगा। तो हम लोग का काम क्या रहेगा, क्योंकि पिछले साल तो सबका वैसे ही पैसा बन रहा था। जहाँ तक मेरा ख्याल है, आई थिंक स्वाति जी, यू आर राइट दैट द लास्ट 6 महीने थोड़े बहुत चैलेंजिंग ज़रूर रहे हैं, बट दिस इज़ अ एक्टिविटी जो चैलेंजेस से भरी हुई है, एंड वी हैव गॉन थ्रू चैलेंजेस ऑल थ्रू आउट, एंड बिकॉज मार्केट्स इटसेल्फ आर चैलेंजिंग, राइट, बाय डेफिनेशन। लेकिन आई थिंक if I compare just with the previous year, that is calendar year 24, and now the 6 months of 2025, I think the most important thing of the past 6 months has been to continue with the conviction and perhaps the courage of your convictions that you had displayed in 2024. क्योंकि जो बहुत सारी जो themes थी या जो बहुत सारी जो opportunities थी in the market which came about maybe after COVID for one reason or the other, या came through in 2023 and 24, they got tested in 2025. चाहे वो डिफेंस हो या चाहे वो कैपिटल मार्केट्स हो या फिर फार्मा हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या जो भी हो, जिसके बलबूते पे बहुत सारा रिटर्न्स, बहुत सारा अल्फा जनरेशन अपॉर्चुनिटी आया था इन द लास्ट 2 years, दैट गॉट चैलेंज्ड इन वन वे और द अदर। मार्केट्स फेल तो कैपिटल मार्केट्स, गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत स्पेंडिंग इधर उधर हो गई तो डिफेंस पे थोड़ी बहुत शंकाएं आ गई। तो इस तरीके से देयर वर लॉट ऑफ दोस टेस्टिंग टाइम्स, बट आई थिंक इट वाज आल्सो टाइम कि अगर आपने कन्विक्शन रखा, आपने थोड़ी बहुत दूरअंदेशी रखी एंड
यू केप्ट टू दैट फेथ कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद इरिवर्सिबल है, डिस्पाइट वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. And if you've been able to sit through it, I think immediately thereafter, within a couple of months, आपने बहुत different performance देखा है. And I think that is perhaps the reason why, as Ashish said, many of the funds have been able to generate alpha despite those challenges. तो जिन्होंने वो conviction रखा है, I think they've been able to probably do. एब्सोल्युटली, क्योंकि मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड्स में एक कांस्टेंट रिटर्न नहीं है. प्रदीप सर, क्या ये जो पिछला कुछ टाइम, हम आगे वाले एरा की बात करेंगे अभी नेक्स्ट राउंड में, पर ऐसे टाइम में जो एक स्टॉक सिलेक्शन है एक फंड मैनेजर के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा है, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या रहा? नमस्कार. मेरे ख्याल में जब फ्लाइट एक स्टडी तरीके से जाता हो तब कौन ध्यान रखता है? पायलट में ध्यान खाने में होता है. लेकिन जब टर्बुलेंस आता है देन वी फिगर आउट कि हु इज़ द पायलट एंड व्हाट नॉट. So turbulent times are important test for fund managers once in a while. Volatility is a great friend. मेरे ख्याल में अगर volatility नहीं होगा तो mispricing कैसे create होगा, और mispricing नहीं होगा तो सस्ते shares कैसे मिलेंगे. So I welcome volatility. Volatility खत्म हो जाएगा तो intellectual challenge खत्म हो जाएगा. So I admire, I enjoy. Sometimes on the right side of the line, sometimes on the wrong side of the line. And hence on a risk-adjusted basis, we prefer to be on the right side of the line more often than not. वही हमारी कोशिश रहती है. But I welcome this challenge. That's the reason I am excited to get to work every morning. So that's first part. Second part, particularly जब volatile हो माहौल, तब stock selection का जो ज़रूरत होता है वो उस समय काफ़ी ज़्यादा होता है. वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसे इन्होंने कुछ सेक्टर्स के नाम गिनाए, जब अनइक्विवोकली एक ही सेक्टर चल रहा हो तब उसमें आप कोई भी स्टॉक पकड़ लीजिए, आप उसमें विनर हो जाएंगे. लेकिन जब ऐसा कोई सिंगुलर ट्रेंड ना हो, आपको उसमें कोई एक पर्टिकुलर अर्निंग्स ड्राइवर उस स्टॉक का क्या है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू एनालाइज करके स्टॉक पिकिंग करना होता है. और वो मेरे ख्याल में बहुत ही एक तरफ से चैलेंजिंग आप कह सकते हैं, पर बहुत इंटरेस्टिंग है. दैट्स व्हाट वी हैव ट्रेन्ड टू डू फॉर 25 years, at least I have been doing so, and I'm still learning. But in these times on net balance, stock picking skills are tested, and at the same time, you know, alpha generate करने का एक मौका भी मिलता है. And it truly speaking, जब near term noise हो, the framework to think about this is थोड़ा सा long term सोचें. So काफ़ी समय जो near term noise है, that looks like a storm in a teacup. तो अगर इसको फ्रेमवर्क को ध्यान में रखें करें तो स्टॉक पिकिंग उतना डिफिकल्ट नहीं है. राजीव सर, वी आर वेरी कीन टू नो, मैं इनफैक्ट बाकी हमारे पैनलिस्ट से भी ये पूछूंगी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई स्ट्रैटेजी सोची, क्योंकि तमाम इन्वेस्टर्स की जो नज़रें हैं, उम्मीदें हैं, वो फंड मैनेजर से बहुत होती हैं, कभी आपकी स्ट्रैटेजी चल नहीं पाई? आई एम श्योर ऐसे काफ़ी इंस्टेंसेस होते होंगे. तब एक फंड मैनेजर उस स्ट्रैटेजी को अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपने फेवर पे या इन्वेस्टर्स के फेवर में कैसे लाते हैं? तो स्ट्रैटेजी तो एक ही है और वो हमेशा चलती है, लेकिन ऐसा समय आता है जब नहीं चलती है. तो स्ट्रैटेजी चल जाती है लेकिन इन्वेस्टर का पेशेंस नहीं टिकता उतनी देर तक, इन्वेस्टर थक जाता है. हम सारे म्यूचुअल फंड के एग्जीक्यूटिव्स यहाँ बैठे हुए हैं. हमारी दिक्कत यही है कि इन्वेस्टर 18 महीने तक इन्वेस्टेड रहता है या 24 महीने तक इन्वेस्टेड रहता है, जबकि इक्विटी मार्केट की साइकिल 5-6 साल की होती है. तो अगर हमने कोई सेक्टर या थीम आइडेंटिफाई किया जिसमें वैल्यूएशन अच्छे हैं, जिसमें अपॉर्चुनिटी अच्छी है, लेकिन किसी भी कारण से उतार चढ़ाव हुआ, टैरिफ आ गए, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ईरान इजराइल की वॉर हो गई, या और कुछ हेडलाइन आ गया इंटरेस्ट रेट का या कुछ और, तो इन्वेस्टर पेशेंस नहीं रखता है, इन्वेस्टर जल्दी छोड़ देता है. वरना हर एक फंड में कम से कम 25 स्टॉक होते हैं, 3 स्टॉक होते हैं, कई फंड्स में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स होते हैं. तो कोई स्टॉक नहीं चल रहे हैं, कोई दूसरे स्टॉक चलेंगे. आमतौर पर अच्छे रिटर्न्स आते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में. लेकिन अगर इन्वेस्टर सिर्फ 12 महीने, 15 महीने या 2 साल तक निवेश करता है तो फिर रिटर्न दे पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है.